दोस्तों, आप सभी का फिर एक बार स्वागत करते हैं हम आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, आज हम नंबर सिस्टम से आप जानते हैं कि हमारे टॉपिक जो चल रहे थे नंबर सिस्टम चल रहे थे, बट आज हम नंबर सिस्टम से थोड़ा सा हट के चलने वाले हैं पुनरावृत्त भिन्न। ऐसा क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट के कुछ बच्चों ने कहा कि सर थोड़ा सा आप पुनरावृत्त भिन्न पर फोकस करिएगा, तो हमने सोचा कि आज हम क्यों नहीं पुनरावृत्त भिन्न बता दें, क्योंकि एक टीचर का धर्म होता है कि अपने बच्चों को संतुष्ट करना। ठीक, तो हम आज आप लोगों के लिए पुनरावृत्त भिन्न पर 2 लेक्चर के रूप में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा पुनरावृत्त भिन्न 2 लेक्चर में जाएगा, क्योंकि अगर एक में करेंगे तो बहुत ब्रॉड हो जाएगा। ठीक, तो चलिए हम आते हैं अपने पुनरावृत्त भिन्न पर। दोस्तों, आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि पुनरावृत्त भिन्न क्या होती है। ठीक, पुनरावृत्त भिन्न क्या होती है, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि पुनरावृत्त भिन्न हमारी वे भिन्न होती है जो कि इससे आप समझ गए होंगे, बट हम बता रहे हैं फिर भी कि पुनरावृत्त भिन्न हमारी वे भिन्न होती है जो बार बार रिपीट हो, अर्थात जो बार बार आए वही हमारी पुनरावृत्त भिन्न होंगी। ठीक, अब आप समझ गए होंगे, लेकिन आपके मन में यह भी सवाल उठ रहा होगा कि क्या पुनरावृत्त भिन्न के कोई पार्ट भी होते हैं, कोई अंग भी होते हैं? तो बिल्कुल होते हैं। ठीक, तो इस पुनरावृत्त भिन्न के दोस्तों 2 भाग होते हैं, जिसमें हमारा पहला है शुद्ध पुनरावृत्त भिन्न। अब आप कहेंगे कि दूसरा होगा अशुद्ध पुनरावृत्त, बिल्कुल नहीं। तो हमारा पहला है शुद्ध पुनरावृत्त भिन्न और दूसरा है मिश्रित पुनरावृत्त भिन्न। आप हमारे साथ नोट्स बनाते हुए चलेंगे। आप यहां सीधे लिखेंगे कि पहला हमारा है शुद्ध पुनरावृत्त भिन्न, शुद्ध पुनरावृत्त भिन्न, और दूसरा है मिश्रित पुनरावृत्त भिन्न। दोस्तों, हमारे पहले भिन्न है शुद्ध पुनरावृत्त भिन्न और दूसरा हमारा है मिश्रित पुनरावृत्त भिन्न। इतना आप समझ गए होंगे। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि पुनरावृत्त, एक चीज दोस्तों हम आपको बताना चाहें कि आपको कुछ जानवरों की आवाज सुनाई दे रही होगी, तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट के बगल में एक गौशाला है, तो उन्हीं की आवाजें बार बार कभी कभी आती हैं, तो उसके लिए आप क्षमा करेंगे, लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं देंगे, आप हमारे कंटेंट पर ध्यान देंगे, आपको गाय की आवाज नहीं सुनाई देगी। ठीक, चलिए अब बात करते हैं कि शुद्ध पुनरावृत्त भिन्न क्या होती है और मिश्रित पुनरावृत्त भिन्न क्या होती है। दोस्तों, हम आपको बताना चाहें कि आज हम चर्चा करेंगे अपने पहले पार्ट पर शुद्ध पुनरावृत्त भिन्न, लेकिन मिश्रित पुनरावृत्त भिन्न आपको हम परिभाषा तक बताएंगे। इसका हमारा अगला वीडियो होगा, सिर्फ इस पे होगा कि मिश्रित पुनरावृत्त भिन्न, बट आज हम चर्चा करेंगे शुद्ध पुनरावृत्त भिन्न पर। दोस्तों, आपके मन में यह विचार आ रहा होगा कि सर हमारी शुद्ध पुनरावृत्त भिन्न होती क्या है। ठीक, जैसे अगर हम इसे परिभाषा के रूप में लिखना चाहें तो आप कैसे लिखेंगे? भिन्नों को दशमलव में बदलने पर लिखेंगे, भिन्नों को दशमलव में बदलने, भिन्नों को दशमलव में बदलने पर दोस्तों, भिन्नों को दशमलव में बदलने पर दशमलव के बाद सभी अंक, दशमलव के बाद सभी अंक जो बार बार आए वही क्या है? शुद्ध पुनरावृत्त भिन्न है। दोस्तों, हम एक चीज जान लीजिएगा कि हम बार बार परिभाषा पर क्यों जोड़ देते हैं, क्यों बार बार पढ़ते हैं। अगर हम बार बार पढ़ेंगे तो आप बार बार सुनेंगे, आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। ठीक, चलिए एक बार फिर से देखते हैं। भिन्नों को दशमलव में बदलने के बाद, यह बाद सभी अंक जो बार बार आए वे क्या हैं? शुद्ध पुनरावृत्त भिन्न है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर कैसे?
अगर आपको हम एग्जाम्पल के थ्रू नहीं समझाएंगे तो आप इस परिभाषा से समझ नहीं पाएंगे। तो हमारा इस पे हम एक एग्जाम्पल, एक या दो एग्जाम्पल हम आपको देंगे। तो हमारा पहला एग्जाम्पल क्या कहता है, जैसे अगर हम कहें कि 1/3, आप कहेंगे इसे ये क्या है, ये तो सिर्फ साधारण से भिन्न है। अगर इसे हम शुद्ध पुनरावृत्त भिन्न में बदलना चाहें तो हमने कहा है कि भिन्न को दशमलव में बदलने पर ये भिन्न हमारी है। अगर इसे हम दशमलव में बदलते हैं, दशमलव में इसे हम बदलते हैं तो दशमलव के बाद सभी अंक जो बार बार आ रहे हैं, जैसे अगर हम 3 में 1 में 3 की भाग करते हैं तो हमारी एक, आप बताइए, एक ऐसी संख्या है अगर हम 3 से भाग करते हैं तो चूंकि 3 एक विषम संख्या है, ये अनवरत जो है आता जाएगा। कितना? 3 आता जाएगा। 3 कहां तक आएगा? पूरा अनंत तक आएगा दोस्तों। डॉट डॉट 3 3, ये कहां तक? अनंत तक, जिसकी कोई सीमा नहीं है। अनंत उसी को कहते हैं कि ये कहां तक आएगा? 3 3 3 आता हुआ चला जाएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन हम आपको भाग देके समझा रहे हैं। जैसे अगर हम 1 में भाग करें 3 से, यहां आप दशमलव लगाएंगे, 0 लिखेंगे, 3 त्रिका 9 हुआ, फिर 1 आया, फिर यहां हम 0 बढ़ाएंगे, 3 त्रिका 9। 0 क्यों बढ़ा रहे हैं? आपके मन में यह भी आ रहा होगा क्योंकि हम दशमलव यहां जब लगा देंगे तो यहां 0 बढ़ा सकते हैं। यहां भी दशमलव लगा हुआ है, 0 हम बढ़ाते हुए चले जाएंगे, यही हमारा डॉट डॉट आता हुआ चला जाएगा। आपने देखा भाग के थ्रू एग्जाम्पल को, ठीक। अच्छा, अब जो जैसे अगर हमने इतना लिख दिया, क्या हम इतना लिखते हुए चले जाएंगे? आप बिल्कुल ऐसा नहीं लिखेंगे। इसमें एक प्रक्रिया आती है बार की। हम सर वाला बाल की बात नहीं कर रहे हैं, हम बार कह रहे हैं। बार इसमें आता है। अगर कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही है दशमलव के बाद तो आप क्या करेंगे? आप यहां 1 अंक लिखेंगे दशमलव और इसके ऊपर 1 बार लगा देंगे तो जो समझने वाला व्यक्ति रहेगा वो समझ जाएगा कि ये हमारा जो 3 है ये कहां तक गया है। जिसके ऊपर बार लगा है वो हमारी संख्या अनंत तक गई है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। इतना आप समझ गए। अब हम चलते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल पर। हमारा दूसरा एग्जाम्पल क्या कहता है, जैसे अगर हम यहां लिखें 25/99, 25/99 लिखते हैं तो जब आप 25/99 25 में 99 का भाग करेंगे तो आपका अनवरत आता हुआ चला जाएगा। 0.25 25 25 ये आता हुआ अनवरत चला जाएगा, ठीक। तो आप क्या करेंगे? जब 25 आता हुआ चला जाएगा तो आप यहां सीधे 25 लिखेंगे और 25 के ऊपर 1 बार लगा देंगे। बार लगाने पर आप जो पढ़ने वाला व्यक्ति है फिर वह समझेगा कि ये 25 हमारा, इसे हम 25 नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, उसे हम 25 पढ़ेंगे, बट हम आपको समझाने के लिए 25 बोल दे रहे हैं। तो इसे जो पढ़ने वाला व्यक्ति है वो समझ जाएगा कि 25 बार बार रिपीट हुआ है, इसलिए यहां 25 लगा है, ठीक। ये आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों जैसे आप ये समझ गए होंगे कि शुद्ध पुनरावृत्त भिन्न के बारे में हमने पूरी चर्चा किया। अब हम बात करते हैं मिश्रित पुनरावृत्त भिन्न क्या होती है। भाई इसे खत्म किया, अब इसे भी खत्म करना हमारा धर्म है, ठीक। अब हम बात करेंगे मिश्रित पुनरावृत्त भिन्न क्या होती है। तो यहां आप एक छोटी सी देखिए, पहले से हम समझाना चाहेंगे कि आप इसका अर्थ समझ रहे होंगे कि मिश्रित क्या चीज होता है। भाई आप बताएं, मिश्रण जैसे जब आप खिचड़ी बनाते हैं तो खिचड़ी में दाल भी डालते हैं, चावल भी डालते हैं, उसमें आलू भी डाल देते हैं, कभी कभी टमाटर भी डाल देते हैं, बहुत सारी चीजें डाल देते हैं खिचड़ी में। तो ये हमारे जो भिन्न है ये जान लीजिए खिचड़ी है, क्योंकि यहां मिश्रित शब्द लिखा हुआ है। आप यहां देख रहे हैं मिश्रित शब्द लिखा हुआ है, मिश्रित पुनरावृत्त भिन्न। अब इसे हम एग्जाम्पल के परिभाषा के थ्रू आपको पहले बताएंगे। पहले हमारी परिभाषा क्या कहती है कि दशमलव परिभाषा आप हमारे साथ लिखते हुए चलेंगे। दशमलव के बाद कुछ अंक को छोड़कर कुछ अंक को छोड़कर बाकी सभी अंक बार बार आए।
देखिए, दशमलव के बाद कुछ अंक को छोड़कर बाकी सभी अंक जो बार बार आए क्या है? मिश्रित पुनरावृत्त भिन्न कहलाती हैं। अब आप परिभाषा से अगर नहीं समझे हैं तो हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, आप एकदम पूरी तरह से समझ जाएंगे। लेकिन हम आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे कि अगर हमारी वीडियो में आपको कहीं भी कोई भी तकलीफ हो रही है, जैसे समझने में या किसी भी तरह की कोई समस्या हो रही है हमारे किसी भी लेक्चर में, हम इसी लेक्चर की बात नहीं कर रहे हैं, तो आप उसी वीडियो में एक कमेंट डालेंगे, हम आपके हर कमेंट के रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। लेकिन आपका भी यह फर्ज बनता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, तो हम आपके लिए अनवरत मेहनत करते रहेंगे। तो चलिए हम आते हैं मिश्रित पुनरावृत्त भिन्न पर। पहले यहां लिखा परिभाषा कि दशमलव के बाद कुछ अंक को छोड़कर बाकी सभी अंक जो बार बार आए, यानी बार बार रिपीट हो, वो हमारी क्या है? मिश्रित पुनरावृत्त भिन्न है। अब हम आपको एक एग्जांपल इसमें देंगे कि अगर आपसे कहा जा रहा है 25/90, यही एग्जांपल आपको दिया जा रहा है, तो आप क्या करेंगे? अगर हमने यहां भाग के थ्रू आपको समझाया था, आप इसमें भी उसी तरह से भाग करेंगे। तो जब आप भाग करते हैं तो ये आपका दशमलव 2.55555 ये आता हुआ अनंत तक सिर्फ 5 इसमें रिपीट हो रहा है, ना कि 2। ठीक, यही तो हमने भैया कहा है कि दशमलव के बाद कुछ अंक को छोड़कर। तो बाबू मेरे, यहां 2 हम छोड़ रहे हैं कि नहीं छोड़ रहे हैं, आप बताएं। अगर हम 2 छोड़ रहे हैं तो ये हमारी परिभाषा इसमें सपोर्ट की कि नहीं की है ना। तो चलिए देखिए, हमने कहा कि दशमलव को छोड़कर बाकी अंक जो रिपीट हो रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आप सीधे इसे एक अक्षर में लिखेंगे कि 0.25 और इसी 5 के ऊपर एक बार लगाएंगे, तो समझने वाला समझ जाएगा। आपके एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चंस आएंगे कि आपको दे देगा कि 0.25, उसके बाद 5 के ऊपर बार लगा देगा, नीचे लिख देगा उसका जो विकल्प दिया जाता है 0.25, 0.025, 555, 0.255। तो आपको जो अब अगर ये समझे रहेंगे तो भी आप कर पाएंगे, ठीक ना। अच्छा, हमने आपसे पहले कहा कि ये वाली भिन्न, हम इसकी चर्चा अपने अगले लेक्चर में करेंगे, लेकिन आज हम अपने शुद्ध पुनरावृत्त भिन्न पर पूरी तरह से डिस्कस करेंगे, एकदम संपूर्ण रूप से। तो चलिए हम चलते हैं अपने शुद्ध पुनरावृत्त भिन्न पर। हम इसे इरेज करते हैं, आप चलेंगे, आप हेडिंग बनाएंगे कि शुद्ध पुनरावृत्त भिन्न, इसे भी हम साफ करते हैं। तो चलिए, जैसे इसमें एग्जाम आपको सवाल कैसे पूछे जाते हैं, ठीक। जैसे आप लिखेंगे शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव को भिन्न में बदलना। शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव को भिन्न में बदलना। शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव को भिन्न में बदलना, यही हमारा आज का टॉपिक है। जैसे इसमें हम एक क्वेश्चंस आपको बेसिक तरीके से बताएंगे, क्योंकि अगर हम सिर्फ आपको ट्रिक के माध्यम से ले चलेंगे तो आप कहेंगे सर आप बेसिक नहीं बताते हैं, सिर्फ ट्रिक बताते हैं। कभी कभी ट्रिक दोस्तों फाल्ट कर जाती है, तो आप एक क्वेश्चंस बेसिक तरीके से देखेंगे कि हमारा बेसिक क्या कहता है। जैसे पहला क्वेश्चन अगर हम आपको दे रहे हैं कि आप लिखेंगे कि 0.333 को .33 को p/q के रूप में व्यक्त करें। 0.333 कहां तक? अनंत तक को p/q के रूप में व्यक्त करें। तो अगर इसे तो आप एक अभी जो हमने बताया बार के रूप में, आप उसे बार के रूप में लिखकर हल कर सकते हैं, लेकिन पहले हम आपको बेसिक तरीका बताएंगे हमारा बेस क्या कहता है। ठीक, हमारा बेस क्या कहता है, पहले आप बेसिक लिखेंगे कि जैसे आप लिखेंगे
x बराबर 0.333 कहां तक, अनंत तक। आपने इतना लिखा, ठीक, 0.333 आपने इतना लिखा। ये हमारा पहला इक्वेशन, हम इसे देखिए, हम इसमें दो समीकरण बनाएंगे, ठीक, इसमें ये हमारा पहला इक्वेशन बना, ठीक ना। अब आप क्या करेंगे कि 0.33 को अगर हम यहां लिखें, तो दोस्तों जैसे हमने कहा कि अगर हम यहां लिखें कि देखिए x बराबर 0.33 हमने यहां लिखा है, लेकिन अगर हम कहें ये हमारा पहला पक्ष है, ये हमारा दूसरा पक्ष है, ठीक, अगर हम दोनों पक्षों में 10 का गुणा कर रहे हैं तो क्या प्रभाव इस पे पड़ रहा है। आप यहां लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर जब आप इसमें और इसमें 10 का गुणा कर रहे हैं तो आपका क्या बन रहा है, 10 का जब आप गुणा करेंगे तो यहां आपका 10x बनेगा, 10x बना, बराबर जब आप दोनों में गुणा कर रहे हैं तो 10x बना, लेकिन जब आप 0.33 में गुणा कर रहे हैं तो भैया आपका बनेगा कि 3.333, ये डॉट डॉट बनता हुआ चला जाएगा कहां तक, अनंत तक। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हुआ, ठीक, ये हमारा दूसरा समीकरण बना। अब आप यहां लिखेंगे कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर इतना आप लिखिए, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर भैया जब आप घटाएंगे तो यहां सीधे तरीके से आपको कुछ नहीं करना है, आप यहां माइनस का चिन्ह देंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे कि ये आप सीधे तरीके से आप लिखेंगे कि अगर इसे आप सीधे काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दशमलव के बाद की संख्या है। आप यहां 3 लिखेंगे, क्योंकि आप एक चीज जानते होंगे कि दशमलव के पहले जो संख्या होती है उसका ज्यादा मान होता है, ठीक ना। इसे आप काट दिए। अब आप x में से जब 10x घटाएंगे तो आप जानते होंगे हमारा 9x बचा, 9x बचा है, बीच में आप बराबर का चिन्ह देंगे। इतना आप समझ गए। तो अब आप क्या करेंगे कि जब हम x को इधर लेके आएंगे, सॉरी 3 को जब इधर लेके आएंगे तो हमारा क्या बनेगा, x बराबर 9/3, इसे आप काट देंगे, 3 आगे, और यही हमारा 3 क्या आया, आंसर निकल कर आया है। अच्छा ठीक, 3 क्या आया, 3 यही हमारा आंसर निकल कर आया। सॉरी इस तरह नहीं, 9/3 होगा, 3 1 के 3, 3 3 का 9, 3/1 हमारा निकल कर आएगा, 3/1 यही हमारा लास्ट आंसर निकल कर आया। अच्छा, ये तो हमारा बेसिक तरीका था। इसे अगर हम आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताएं तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। लेकिन कैसे, देखिए हमारी ट्रिक क्या कहती है, जैसे आप यहां एक बनाएंगे खाना, ट्रिक हमारी कह रही है कि आप यहां लिखिए 3 3 3, ये कहां तक है, डॉट डॉट अनंत तक है, ये आपको दिया गया है। ठीक, हमने आपसे कहा कि अगर कोई संख्या, दशमलव वाली संख्या बार बार रिपीट हो रही है तो आप उसे डायरेक्ट बार के रूप में लिख देंगे। और कैसे लिखेंगे, जैसे ये हमारी 3 है, वो 3 हमारी बार बार रिपीट हो रही है, तो बाबू मेरे आप 3 लिखेंगे और 3 के ऊपर 1 बार लगाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि 3 हमारी अनवरत बार बार रिपीट हो रही है। ठीक, अब इतना आप समझ गए। अब आप क्या करेंगे कि आप, हमने कहा है कि अगर 3 जो है, 3 देखिए यहां हमारी एक संख्या है, अगर यहां हम एक संख्या लिखते तो 33 हमारा होता, तो 33/99 होता। बट हमारी यहां एक संख्या है, तो ये हमारा नियम कहता है कि अगर किसी संख्या पर बार लगा है तो उसके नीचे आप 9 लिख देंगे, तो यहां जो बार लगा है वो बार हट जाएगा।
ठीक, यही हमारा नियम है। तो दोस्तों जैसे अगर हम यहां फिर 3 लिखते हैं तो ये हमारी जो है यहां 9 और 9 हो जाएगा, 2 9 हो जाएगा। बट इतना लिखने की जरूरत नहीं है, अगर इतना आप लिखते हैं तो आपका इक्वेशन सवाल गलत माना जाएगा। आप सीधे बार हटाने के लिए आप 3/9 लिख दीजिए। ठीक, 9/3 आप लिखेंगे, 9/3 लिखेंगे। जब आप 9/3 लिखे तो आप सीधे सीधे जब इसे काटेंगे तो 3 त्रिक 9 और 3 1 3, क्या वही आंसर हमारा निकल कर नहीं आया? आप मिलाइए, जो यहां निकल कर आया वही तो भैया यहां निकल कर आया है, आया कि नहीं आया? अच्छा, अगर आप अभी इससे संतुष्ट नहीं है तो हम आपको एक तरीका और बताएंगे। वो हमारा दूसरा तरीका क्या है? तो दोस्तों जैसे हमने आपसे अभी अभी चर्चा किया है और हम आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताएंगे कि वो हमारी ट्रिक कैसे फॉलो करती है पिछले एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक ना, जैसे हमने आपसे कहा कि ये हमारी ट्रिक है दशमलव के बाद सभी अंक। आपने दशमलव के बाद सभी अंक को देखा भी, और उसके नीचे आप बटे में लगाएंगे कि उतनी बार 9 लिखें जितने अंक पर बार हो। बार को आप समझ गए होंगे कि बार हमारा क्या होता है। ठीक, हमारी ट्रिक क्या है कि दशमलव के बाद सभी अंक बटे उतनी बार 9 लिखें जितनी बार अंक हो। चलिए हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इस ट्रिक को फॉलो करते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल क्या कहता है कि अगर हम क्वेश्चन लिखें कि 0.2525 को P/Q के रूप में लिखें। आपसे इसी तरह से एग्जाम्पल पूछा जाएगा कि 0.252525 को P/Q के फॉर्म में आप व्यक्त करें, तो आप क्या करेंगे? भैया मेरे, हमने कहा है कि दशमलव के बाद सभी अंक बटे आप उतनी बार 9 लिखें जितने अंक पर बार हो। तो हमने कहा है कि आप यहां देख रहे हैं कि यहां 2-5 की रिपीटिंग बार बार हो रही है। आप यहां देख रहे हैं 2-5 यही अंक हमारा बार बार रिपीट हो रहा है। तो आप सीधे तरीके से कुछ नहीं करना है आपको, आप यहां लिखेंगे 2-5 और 2-5 के ऊपर बार लगाएंगे, और बार लगाने के बाद आप क्या करेंगे, एक बराबर और लगाएंगे। यहां आप लिखेंगे 2-5 बटे 99, इतना आप लिख दिए। ठीक, देखिए वही चीज हमने लिखा कि नहीं लिखा? हमने आपसे कहा कि दशमलव के बाद सभी अंक, भैया मेरे दशमलव के बाद सभी अंक हमारा ये है कि नहीं है? और उसके बाद उतनी बार 9 लिखें जितने अंक पर बार हो। हम उतनी बार ही यहां 9 लिखे हैं कि जितने अंक पर बार है कि नहीं है। समझ गए ना? अब चलते हैं, देखिए अब इसे अगर आप भाग करेंगे तो उसमें कोई मतलब नहीं है। हमने सिर्फ आपको कहा है कि P/Q के फॉर्म में आपको व्यक्त करना है। ठीक ना, चलिए हमारा दूसरा एग्जाम्पल क्या कहता है, इसे यहां हम रहने देते हैं। जैसे अगर हम अपने दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा दूसरा एग्जाम्पल क्या कहता है कि आप लिखेंगे 0.323232 डॉट डॉट कहां तक, अनंत तक भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप अनंत तक मत जाइए। ठीक, आप लिखें P/Q के रूप में व्यक्त करें। आपने इतना लिखा। दोस्तों एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे कि हैंडराइटिंग थोड़ी सी वीक है, आप मेरे हैंडराइटिंग पर मत जाइएगा, आप मेरे कंटेंट पर ध्यान दीजिए कि हम आपको बता क्या रहे हैं, और हम आपको ये भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए। जैसे अगर हम कहें कि 0.323232 को अनवरत ये हमारा 32 आता जा रहा है, तो अगर इसे कहा जा रहा है आपको P/Q के रूप में व्यक्त करने के लिए, तो सर्वप्रथम आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। चूंकि हमने वहां ट्रिक लिखा हुआ है, आप इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे। जैसे हमने कहा है आपसे कि दशमलव के बाद सभी अंक, भैया मेरे दशमलव के बाद सभी अंक हमारा एक अंक यही है कि नहीं है? बाकी वही तो बार बार रिपीट हो रहा है। अगर ये संख्या बार बार रिपीट नहीं होती तो आप इसे इस फार्मूले के माध्यम से P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर पाते। ठीक ना, तो चलिए जैसे ये संख्या हमारी बार बार अगर रिपीट हो रही है तो आप भैया लिखेंगे 0.32, आप इसके ऊपर बार लगाएंगे। आप अगर हल करना चाहें तो ये स्टेप यही हल कर सकते हैं,
यही आप लगा सकते हैं, बट आप इतना मत लगाइएगा। हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि आपको समझाना मेरा फर्ज है। अगर हम आपको नहीं समझाएंगे तो मेरा वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं होगा। तो देखिए, हमने कहा है आपसे कि एक ये आप मिटा दीजिए पहले। अगर आप इतना इरेज किए तो आप क्या करेंगे, दशमलव नहीं, 32/99 इतना आप कर दिए, इतना कर दिए। ये फार्मूला जो हमने लिखा, आप यहां सपोर्ट किया कि नहीं किया? आप कहेंगे किया है। तो आप हमारा क्या निकल कर आया, यही आंसर निकल कर आया। अगर ये आप काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं, लेकिन काटने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपके एग्जाम में अगर ये हमारा ऑप्शन नहीं दे रहा है तो आप इसे काटने की कोशिश करेंगे। जैसे हम आपको बताएं, ये हमारा किसी संख्या से नहीं कटेगी। अगर आप इससे काटेंगे तो किसी भी संख्या से नहीं कटेगी, ठीक ना। तो अगर एग्जाम में यही ऑप्शन आपके बीच में मिलेगा। अच्छा, इसी पे हम एक क्वेश्चन और बताएंगे। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ये हमारा पहला है। एक क्वेश्चन इसी पे और बताएंगे और यही हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस लेक्चर का। हम अपने नेक्स्ट अगले आने वाले वीडियो में आपसे बात करेंगे। ये हमारा शुद्ध पुनरावृत्त भिन्न था और उसके बाद हम बात करेंगे आपसे मिश्रित पुनरावृत्त भिन्न पर। तो चलिए एक क्वेश्चन हम इस पे और यहां लिखते हैं, क्योंकि हम इसी पे लगा रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए, जैसे अगर हम आपसे कहें कि आप बताइए कि आप यहां लिखेंगे 33.3333। आप यहां इतना मत लिखिए, 34 यहां लिख दीजिए। 3 को आप P/Q के रूप में व्यक्त करिए। 0.343434 को आप P/Q के रूप में व्यक्त करिए। तो भैया मेरे, हमने आपसे कहा कि आप यहां 3 4 लिखेंगे और 3 4 के ऊपर एक बार लगाएंगे, और बार लगाने के बाद आप यहां 3 4 लिखने के बाद सीधे सीधे आप बटे 9 कर देंगे। अगर ये संख्याएं हमारी एक संख्या बार बार रिपीट हो रही है तो आप सिर्फ बार 1 लगाएंगे। अभी हम उस पर एक क्वेश्चन और को आपको बता देते हैं, ठीक ना। तो आपकी यही हमारा आंसर हुआ लास्ट का। जैसे आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि सर अगर यहां 3 संख्या रिपीट हो रही है, तो हमने कहा है आपसे, आप इस फार्मूले पर तुरंत ध्यान देंगे कि जितनी बार 9 लिखा हो उतने अंक पर बार होना चाहिए, ठीक ना। तो आपके मन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि अगर यहां कुछ और संख्याएं रिपीट हो रही हैं, जैसे 3 4 5 3 4 5 3 4 5, तो हमने कहा भैया कि यही संख्या हमारी बार बार रिपीट हो रही है। तो आप यहां कुछ नहीं करेंगे, 3 4 5 बटे 9 9 9, 3 बार 9 को आप बढ़ा देंगे, ठीक ना। अगर यहां एक संख्या रिपीट हो रही है तो सिर्फ आप 3/9 लिखेंगे। बाकी अगर 3/9 लिखते हैं तो आप 3/9 को काट सकते हैं, 3 1 के 3 और 3 3 का 9, इतना कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप मेरे लेक्चर से संतुष्ट होंगे। अगर आपको कहीं भी कोई समस्या हो रही है तो प्लीज आपसे निवेदन करते हैं कि आप एक कमेंट डालेंगे और हम आपके हर कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। और एक निवेदन और है आप लोगों से कि अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज आप अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक्स, धन्यवाद।